30 मिनट के सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाम तो सुना ही होगा इसका, है ना। एपी से फेमस है। अब देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तो एक इजी चैप्टर है, दूसरी चीज वेटेज बड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, वेटेज बड़ा अच्छा है, तो इसमें मार्क्स नहीं देना। ठीक है, हार्ड में गलती के थोड़े चांसेस हो सकते हैं, इसमें अगर मार्क्स चले जाएंगे भैया तो फिर बेकार है सब कुछ। इसमें मार्क्स नहीं जाने देंगे, जाने नहीं देंगे। तो सबसे पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इसके। ठीक है, पहले फॉर्मूलाज देख लेते हैं, फिर अलग अलग वैरायटी ऑफ सम्स देखेंगे। ठीक है, एक सम होता है वो जो an <0 दिया हो, नेगेटिव नंबर कब आएगा, उसमें बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो मैं सारे टाइप के सम्स कवर करूंगा, तो बस ध्यान से यहां पे देखो और 30 मिनट तक हिलना नहीं। पेन लो, नोटबुक लो, बैठ जाओ, मजा आने वाला है। ठीक है, सो देखो एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेस, देखो ये एक सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, ये एक सीक्वेंस होना चाहिए। सबसे पहले होता क्या है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी किसी भी चीज का प्रोग्रेस होना चाहिए, कोई भी नंबर का। यानी सबसे सिंपल टर्म में मैं बोलूं क्राइटेरिया वाइज, तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसको समझाता हूं। जैसे सपोज करो हम लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5। डिफरेंस कितना है? A2 माइनस A1 इक्वल टू 4 माइनस 2 यानी कि 2। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? A3 माइनस A2 इक्वल टू 6 माइनस 4 2। दोनों का डिफरेंस सेम आया। यानी अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, दिख रहा है ना 2 2 2 का डिफरेंस है, बट निकालना कैसे वो मैंने सिखाया तुम्हें। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम है मतलब वो एपी में है, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। बट एपी के लिए एक और क्राइटेरिया मैच करना चाहिए जो कि स्टैंडर्ड बुक्स कहती हैं। जैसे सपोज करो 2 2 2 2 2 दिया हुआ है, ये एपी है, एनसीईआरटी कहती है ये है। बट तुम बताओ प्रोग्रेशन है यहाँ पे कहीं? इंक्रीज और डिक्रीज दिख रहा है? नहीं। बहुत सारी स्टेट बुक्स बोलती हैं कि ये नहीं है, स्टैंडर्ड बुक्स बोलती हैं नहीं है, बट ठीक है एनसीईआरटी बोलती है एग्जाम में आएगा तो तुम्हें यस ही लिखना है। जो एनसीईआरटी बोलेगी वही लिखना है भाई। सुन लो, मार्क्स लेना है ना, तो एनसीईआरटी जो बोलेगी हमें वही फॉलो करना पड़ता है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है? 0। बट यहाँ प्रोग्रेशन नहीं है, बस ये थोड़ा सा रहता है डिबेट पार्ट, बट ठीक है, समझ गए तुम लोग। तो मेन तो तुम याद रखना, अभी तुम्हें क्या याद रखना है, डस्टर वहां से देना। मेन पार्ट तुम्हें क्या याद रखना है कि कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम। सो सबसे पहले यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस देखते हैं। देखो कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करेंगे। अब अगर हमारा फर्स्ट टर्म ए है तो अगला टर्म क्या होगा? ए प्लस डी। उसके बाद वाला टर्म क्या होगा? ए प्लस 2d। उसके बाद वाला ए प्लस 3d। देख रहे हो, फर्स्ट टर्म में कोई डी नहीं है, सेकेंड टर्म में एक डी है, थर्ड टर्म में 3 है तो एक कम है, यानी यहाँ पे एक कम आ रहा है, फोर्थ में थर्ड आ रहा है। यानी जो nth टर्म होगा, nth टर्म होगा वहां क्या आएगा? एक कम होना चाहिए, n-1 इंटू डी, nth टर्म। देखो फोर्थ वाले में 3 आ रहा है तो nth वाले में क्या आएगा? n-1। यानी हमारा जो AP होता है उसका जो लास्ट टर्म रहता है वो क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। यहीं से हमारा टर्म का फॉर्मूला आ जाता है। अब देखो बहुत ज्यादा डिटेल में मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, मुझे तुम्हारा एग्जाम बचाना है। ठीक है, बोर्ड पास में है और टेंशन मतलब मजा आने वाला है। जितना करा रहा हूं अच्छे से कर लो। जिनकी कोई प्रिपरेशन नहीं है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिनकी हो रही है उनको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएंगे और उनका रिवीजन भी हो जाएगा। सो an क्या हो जाएगा यहाँ पे? a प्लस n-1 इंटू डी। an क्या हो जाएगा? an यानी लास्ट टर्म हमारा, तो वो क्या हो जाएगा? a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहां से हमें सारे टर्म्स मिल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, सपोज करो 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। अब मुझे पता करना है कि 7th टर्म कौन सा है, यानी 7th टर्म कौन सा है, यानी n की वैल्यू 7। 7th टर्म पूछा है ना, तो n की वैल्यू 7। a कितना है? फर्स्ट टर्म, a होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म यानी जो जहां से स्टार्ट हो रहा है सीक्वेंस 2। फर्स्ट टर्म कितना है? 2। d कितना है बच्चों? d कितना है हमारा? 4 माइनस 2, 2 आ रहा है। d यानी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, तो d कितना है? वो भी 2। सो an क्या होगा? 7th टर्म कौन सा होगा? देखो a 2 प्लस n-1 यानी 7-1 इंटू डी, वो भी 2। सो 2 प्लस 6 इंटू 2 यानी 12 प्लस 2 14। an कितना आया? 14। अब देखो 2, 4, 6, 8, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म 10, सिक्स टर्म 12, सेवंथ टर्म 14। यानी ये फॉर्मूले से तुम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत आसान है। अब देखो ये हमने निकाल लिया,
ये एपी की सीक्वेंस है पूरी, और ये हमारा nth टर्म है। यहीं से एक फॉर्मूला और उठ के आता है डी ढूंढने के लिए। जैसे कभी कभी होता क्या है, सपोज करो तुमको ऐसा बोला हुआ है कि फिफ्थ टर्म 4 है और सेवेंथ टर्म 6 है, तो फाइंड करो डी। इसके लिए एक शॉर्टकट बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, लिखो शॉर्टकट को। तुम्हें क्या बोला है, ए फिफ्थ कितना है 4, ए सेवेंथ कितना है 6, तो लिखो ए 7 माइनस ए 5 अपॉन 7 माइनस 5। बहुत आसान है, ए 7 माइनस ए 5 अपॉन 7 माइनस 5, जो यहाँ पे हो। यानी इसका जनरल फॉर्म ऐसा बनता है ए एम माइनस ए एन अपॉन एम माइनस एन। अगर तुम्हें टर्म पता है तो काम हो जाएगा। ए 7 कितना है 6, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, मार्क्स जाने नहीं चाहिए इसमें। 6 माइनस और टाइम भी बचाएगा। 7 माइनस 5 कितना हो गया 2, तो 2/2 1, ठीक है। 2/2 कितना हो गया 1, यानी हमारा कॉमन डिफरेंस मिल गया बिना किसी चीज को निकाले D1। तो ये फॉर्मूला भी एक दिमाग में डाल लो, एक फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, जल्दी से लिखो इसको। अब आता है सम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो दो फॉर्मूले हमने कर लिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और d इक्वल टू am माइनस an अपॉन m माइनस 1। नोट डाउन करो इसको अच्छे से, ठीक है। अब आता है सम का, जैसे सीक्वेंस है उसका सम करना है, जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 अप टू, सपोज करो कहीं भी ले लो यार, मान लो इन चार का ही करना है एग्जांपल के लिए, छोटा एग्जांपल थोड़ा ले लें तो मैं समझ आए। इसका फॉर्मूला है Sn इक्वल टू, Sn सम है ना, सम ऑफ Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n क्या है यहाँ पे, 4 टर्म है, 4 टर्म का एडिशन करना है, तो n की वैल्यू 4, यानी हम S4 निकाल रहे हैं। दूसरी चीज a कितना है, a फर्स्ट टर्म 2, n कितना है हमको पता है 4 है, d कितना है 4 माइनस 2 2, सो 4/2 2, 4 प्लस 3 2 जा 6, 10 2 जा 20। फोर्थ टर्म कितना आ गया, मतलब 4 टर्म का एडिशन कितना हो गया 20। देखो 4 2 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20। कुछ छछुंदर में इतना पेशेंस नहीं होता कि अभी तक उठ के बिस्कुट खाने चले गए होंगे, मुझे पता है। 5 मिनट नहीं देखा जाता इनसे, पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, और करना है अच्छे स्कोर मार्क्स। इतना पेशेंस रखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब आएंगे मार्क्स। क्लियर हो रहा है सबको? सो ये हो गया, किसी को बिस्किट खाने का मन हो गया होगा, किसी का मैसेज आ गया होगा, है ना। चलो देखो, अब an हो गया, d हो गया, Sn का फॉर्मूला हमको मिल गया। अब Sn से एक और फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है n/2, 2a है तो इसको a प्लस a लिख सकता हूं, लिख ही सकता हूं ना, ठीक है। सो n/2 a प्लस, ये कितना हुआ an यानी लास्ट टर्म। तो यहां से एक और फॉर्मूला कई बार बोर्ड में पूछा जाता है, a प्लस l, an लिख दो या l लिख दो, लास्ट टर्म एंड द लास्ट वन। ज्यादा है ही नहीं फॉर्मूले, गिन के 5 फॉर्मूले, 1 2 3 4, और 5वां मैं सिर्फ तुम्हें 1 मार्कर के लिए बता रहा हूं। बाकी उस फॉर्मूले का यूज करके जो सम सॉल्व करने के लिए आता है उसके लिए बड़ी मस्त चीज बताऊंगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। बाकी कई बार अगर एमसीक्यू में पूछ दे Sn दिया और an क्या होगा, तो याद रखना an होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, बस ये याद रखना है एमसीक्यू के लिए। बाकी मैं इस टाइप के सम्स करने का एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, इजी तरीका बता दूंगा, जिससे तुम्हें n और n-1 सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सो ये हमारे फॉर्मूले हैं, इनको एकदम दिमाग में रख लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 फॉर्मूले हैं, इससे पूरा चैप्टर हो जाने वाला है, कोई और फॉर्मूला नहीं है, यही 5 है, ठीक है। तो बहुत सम्स अब करने जा रहा हूं मैं, मजा आने वाला है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, अब हम सम्स करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चंस है, 2 प्रीवियस ईयर बोर्ड का है, ठीक है, हमने उठाया है, और फिर तुम्हें कुछ रिवीजन के तौर पे सेम टाइप के क्वेश्चंस भी मैं दूंगा। तो सबसे पहले, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। देखो अब यहां से ध्यान से कीवर्ड्स ढूंढने हैं। 2 डिजिट नंबर्स, डिविजिबल भाग करना, बाय 3, डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट नंबर्स कहां से शुरू होते हैं, 10 11 12, ये सब 2 डिजिट है भाई, इसको 2 डिजिट मत बोलना, समझे, ये सिंगल डिजिट में ही काउंट होता है। 6 हुआ, 5 हुआ, आगे 0 आता है, पीछे होना चाहिए, पिछू इस तरफ। अब देखो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर में शुरू होता है हमारा जो 3 से डिविजिबल होगा, 12 से, क्योंकि 11 तो डिवाइड होता नहीं है, ठीक है।
तो 12, फिर अगला कौन सा आएगा 15, अगला 18, ऐसे जाता रहेगा। लास्ट कौन सा होगा 100, तो 3 डिजिट हो गया, तो 99 डिविजिबल होगा, होगा लास्ट नंबर 99। तो देखो यहां से तुम्हें एक सीक्वेंस मिल गया 12, 15, 18, 99। ए क्या है अपना 12, डी कितना होगा 15 माइनस 12 3, वैसे भी बोला ना कॉमन डिफरेंस डिविजिबल बाय 3 है। तो अब मेरे पास ए है, डी है, लास्ट टर्म भी है, ए एन भी तो है 99, यानी हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। वही तो ढूंढना है कितने नंबर्स होंगे, ये कितने नंबर्स होंगे, तो यहां से एन मिल जाएगा, यानी ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 99, ए कितना है 12 प्लस एन माइनस 1 ढूंढना है, डी कितना है 3, यानी 99 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। कितना हुआ ये 99 माइनस 12 कितना हुआ 87 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू एन माइनस 1। 87 डिवाइड बाई 3 कितना हुआ 29। देखो 3 2 जा 6, 2 यहां जाएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन का भी गलती हो जाए ना तो तुम बहुत सीरियसली ले लेते हो, ये गलत कर दिया सर ने, वो गलत कर दिया। अरे भैया कर रहे हैं ना, हम भी इंसान है, हो जाता है यार, क्या लोड लेते रहते हो। ठीक है, समझ आना चाहिए, देखो मेन मकसद है समझ आना चाहिए। तो 29, सो n माइनस 1 इक्वल टू 29, n इक्वल टू 29 प्लस 1 यानी कि 30। टोटल कितने टर्म्स आएंगे वैसे, जो 2 डिजिट नंबर्स होंगे और जो डिविजिबल बाई 3 होंगे, ऐसे कितने टर्म्स हैं 30 टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लियर हुआ सबको। अब हम सेकंड देखते हैं, फटाफट देखते हैं। इसको रफ कर रहा हूं मैं, लिख लो अच्छे से, नोट डाउन कर लेना इसको, ठीक है। और लिखा करो पॉज करके, स्क्रीनशॉट मत लिया करो। ये इंस्टाग्राम की पोस्ट नहीं है, स्क्रॉल करते करते स्क्रीनशॉट ले लेते हो, फिर उसके बाद लैला मजनू बन के एक दूसरे को भेजोगे, ठीक है। तो देखो लिखो, डिटरमाइन द ए बी whose fourth term is 17 and the 10th term exceeds the 7th term by 12। इसको तोड़ना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। पहले तो फोर्थ टर्म दिया हुआ है हमें 17, तो लिखो भैया ए 4 17 फर्स्ट, ठीक है। सारी चीजों को ब्रेक कर लो, सम्स हो ही जाते हैं। एंड अब यहां से क्वेश्चन नया, यहां से नया स्टेटमेंट, द 10th टर्म एक्सीड्स मतलब बढ़ना, एक्सीड्स हो मोर हो ये सबका मतलब प्लस होता है, एक्सीड्स मोर सब प्लस। A10 exceeds the 7th term by 12, यानी A7 plus 12। ये सेकंड इक्वेशन बन गया। इनको सॉल्व कर रहे हैं। अब आधे लोग इसको वैल्यू रखते हैं, इसमें रखेंगे फिर सॉल्व करेंगे। इससे अच्छा मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था, याद है, D इक्वल टू AM माइनस AN अपॉन M माइनस N, ठीक है। AM आधों को तो मैंने इंस्टाग्राम बोला तो याद आ गया होगा, अभी तक खोल के 2-4 स्क्रीनशॉट लेके भेज भी दिए होंगे किसी को, है ना। A10 माइनस A7 इक्वल टू 12, ठीक है। A10 माइनस A7 इक्वल टू 12 यहां से मिल गया। अब देखो D क्या होगा, हमें दो टर्म का डिफरेंस पता है, A10 माइनस A7, ठीक है। और ये क्या है, देखो 10M माइनस N, यहाँ जो है वही यहाँ पे भी है, तो नीचे आ जाएगा 10 माइनस 7, डायरेक्ट मिल गया, काम हो गया। 12 बाई 10 माइनस 7 3 4, यानी D की वैल्यू आ गई 4। अब हमें यहाँ पे A4 देके रखा है। अच्छा A4 क्या लिखेंगे, देखो AN को एक कम लिखते हैं, मैंने शुरू में ही बताया। A3 होगा तो A प्लस 2D, फिर A5 होगा तो A प्लस 4D, तो A4 होगा तो A प्लस 3D लिखोगे ना। A कितना है हमारा, नहीं है तो ढूंढ लेते हैं। A4 तो पता ना 17, A पता नहीं 3, अरे सब कुछ पता था तो ढूंढते क्या 4, तो कितना हो गया ये 17 इक्वल टू A प्लस 12, सो A इक्वल टू 17 माइनस 12 कितना हुआ, कितना हुआ ये 5, है ना। A की वैल्यू कितनी हुई 5 हुई ना। सो A मिल गया हमको, D मिल गया। अब क्या निकालना है, सीक्वेंस निकालना है। तो A प्लस D, A प्लस 2D सिखाया ना, शुरू में लिखवाया था सीक्वेंस, तो लिख लो ना। A कितना है 5, A प्लस D यानी 5 प्लस 4 यानी कि 9, A प्लस 2D कितना हुआ 5 प्लस 2 इंटू 4 8 13, कितने का डिफरेंस मिल रहा है 4 का मिल रहा है, मिल गया। सो ये हमारा सीक्वेंस बन गया। हमें एपी तो ढूंढना था, डिटरमाइन द एपी, मिल गया भाई एपी, ठीक है, मिल गया। क्लियर हुआ। अब इसको लिखो पॉज करके अच्छे से। अब मैं और बेहतरीन क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं, मजा आने वाला है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट देख लेते फिर, ठीक है।
तो विच टर्म ऑफ एपी 315 दिया हुआ है विल बी 120, ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, एंड विच टर्म विल बी 120 मोर देन इट्स 21 टर्म। तो इसका देखो कैसे लिखना है, हमें नहीं पता कौन सा टर्म है, तो हम लिखेंगे an इक्वल टू कौन सा टर्म है, हमें ऐसा बोला है वो जो भी टर्म है वो 120 ज्यादा है 21 वाले से, यानी a21 प्लस 120। अब an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। a21 क्या है, a21 क्या होगा हमारा, a प्लस 20d इक्वल टू प्लस 120। अब a कितना है हमारा 3 है, d कितना है, यहां से दिख रहा है ना साफ साफ, सीक्वेंस पता है हमको 3 15 27, तो a कितना है 3, d कितना है 15 माइनस 3 यानी कि 12। तो हम तो a से a को काट दे रहे हैं, रखेगा है, ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 20d प्लस 120। अब देखो d की वैल्यू कितनी है 12, सो n माइनस 1 इंटू 12 20 इंटू 12, ठीक है। बट इससे भी अच्छा हम एक चीज कर सकते हैं, जाने दो चलने दो, बहुत अच्छा चीज करने के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगा। सो 12n माइनस 12 इक्वल टू ये कितना हो गया 12 दूनी 24 240। सो 12n इक्वल टू ये कितना हो गया 360 प्लस 12, सो 12n इक्वल टू 372, सो n इक्वल टू 372 अपॉन 12, कितना हुआ ये 12 3 से 36 31, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 31 आ गई, n हमारा कितना आ गया 31। तो हमें ढूंढना है वो कौन सा टर्म है, हमें n मिला है तो वो 31th टर्म होगा, बट उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो a 31 निकालना पड़ेगा, वो कितना होगा a प्लस 30d, a कितना है भाई a कितना है 3 प्लस 30 इंटू डी कितना है 12, 3 प्लस, ठीक है 12 यहाँ 36, तो 363, ठीक है। तो a31 कितना आ गया हमारा 363, तो यानी 31th टर्म जो होगा वो 21th टर्म से 120 ज्यादा होगा। क्लियर हो गया सबको, जल्दी से उतारो नोटबुक में, जल्दी लिखो जल्दी। तुमको ऐसा लग रहा है जादू हो रहा है, नहीं अपने आप गायब हो जा रहा है, जादू वादू नहीं हो रहा भाई, तुम्हारे लिए टाइम बचा रहा हूं मैं, ठीक है, तुम्हारा टाइम खाली खाली वेस्ट ना हो, मैं मिटाऊं और तुम देखो, इससे अच्छा देखो यहाँ पे। सो Sn क्या हो गया, अब ये वाला सम बढ़िया है, देखो इफ Sn द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय दिस, फाइंड द nth टर्म। हमें Sn देके रखा हुआ है, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट Sn देके रखा हुआ है और हमें nth टर्म फाइंड करना है। अब एक तो फॉर्मूला मैंने तुमको बताया था an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। अब ये बच्चों को हार्ड लगता है, हार्ड क्यों लगता है, पहले ये रखो फिर n की जगह n माइनस 1 रखो और सॉल्व करो। इससे बढ़िया एक तरीका बताता हूँ, nth टर्म ही ढूंढना है ना, तो देखो सिंपल याद रखना, पहले सबसे पहले n की वैल्यू 1 रख दो, n की वैल्यू 1 रखोगे तो S1 क्या हो जाएगा -1, और जो S1 होगा भाई अकेले का सम तो होगा नहीं, फर्स्ट टर्म क्या खुद का सम करेगा, तो उसको A1 ले लो, तो A1 और S1 क्या हो जाएगा दोनों -1, A1 ही S1 होता है, ठीक है, तो आ गया -1। अब Sn की वैल्यू 2 रखो, सिंपल बता रहे हैं देख लो अच्छे से, 2 तो 3 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2, 4 3 12 माइनस 8 यानी कि 4, S2 आ गया 4। अब S2 को ध्यान से समझना, S2 क्या होता है, दो का सम, पहले दो टर्म का सम, यानी S2 हो गया हमारा A1 प्लस A2। A1 क्या है आपका -1, S2 कितना आया 4, A1 कितना आ गया -1 प्लस A2 ढूंढना है, सो A2 कितना हो गया 4 प्लस 1 5। अब देखो A1 पता है A2 पता है तो D मिल गया, D क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है 5 माइनस 1 कितना हो गया 6, D मिल गया, आसानी से D मिल गया। अब तुम्हें ढूंढना क्या था, देखो अभी nth टर्म बोला, हो सकता है कल को क्वेश्चन में चेंज करके 10th टर्म बोल दे, 9th टर्म बोल दे, 5th टर्म बोल दे, क्या फर्क पड़ने वाला है, n की वैल्यू रख देनी है। जैसे an हमारा क्या होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की वैल्यू कितनी है हमको पता नहीं, वही तो ढूंढना है क्वेश्चन में, nth टर्म ढूंढना है, तो a कितना है हमारा -1, क्योंकि a1 ही तो a होगा फर्स्ट टर्म, -1 प्लस n माइनस 1, डी कितना है 6, तो ये कितना हो गया -1 प्लस 6n माइनस 6,
यानी 6n माइनस 1 माइनस 7। सो an हो गया हमारा 6n माइनस 7। क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। अगर यही फोर्थ टर्म बोलते तो यहाँ पे 4 रख देते तो फोर्थ टर्म मिल जाता, थर्ड टर्म बोलते तो यहाँ 3 रख देते तो थर्ड टर्म मिल जाता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेस देन वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। चलो इसको लिख लो अच्छे से। अब इस क्वेश्चन से बच्चों को बड़ा डर लगता है, ये वाला मैंने सुना है कई बच्चे डाउट लेके आते हैं, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैसे ढूंढना है। एपी दिया नेगेटिव टर्म, ठीक है, अब सारे यहाँ पॉजिटिव दिख रहे हैं, हमें तो फर्स्ट नेगेटिव ढूंढना है। तो सबसे पहले ए लिख लो, ए कितना है 121, डी कितना है 117 माइनस 121 यानी कितना हो गया -4। सो ए मिल गया, डी मिल गया। ठीक है, अब फर्स्ट नेगेटिव टर्म ढूंढना है, तो नेगेटिव टर्म क्या होगा, मस्ट बी ए एन लेस देन 0। ऑब्वियस है, नेगेटिव है तो लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब ए एन की वैल्यू क्या है हमारी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी विच इज लेस देन 0। ए एन की वैल्यू क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। अब यहां पे ध्यान देना, a की वैल्यू क्या है 121 प्लस n हमको नहीं पता, वही तो ढूंढना है। d कितना है -4 लेस देन 0। अब 121 प्लस, अब देखो माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये -4n हो जाएगा, -4n प्लस 4 लेस देन 0 कितना हो गया 125 माइनस 4n लेस देन 0। सो 125 लेस देन 4n। सो देखो इधर n की तरफ है ग्रेटर वाली साइन, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं n मस्ट बी ग्रेटर देन 125/4। अब इसको डिवाइड करोगे ना तुम तो ये 31.25 तुमको मिलेगा। ठीक है, 4 3 12 और अप्रॉक्स मिलेगा, मेरे ख्याल से यही मिलेगा, मैंने निकाला तो था शायद, तो मुझे ध्यान में कि यही आना चाहिए। सो n ग्रेटर देन 31.25। अब पॉइंट में तो कुछ भी थोड़ा आगे पीछे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज n की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। कभी नंबर डेसिमल में हो सकता है नहीं ना, तो इससे बड़ा नंबर कौन सा है 32। 31 के बाद कौन सा आएगा 32, यानी जो 32th टर्म होगा वो नेगेटिव टर्म होगा। अब तुमसे पूछा जाता है वो नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, तो a 32 निकाल दो, a प्लस 31d। ए है तुम्हारे पास 121 प्लस 31, डी कितना है हमारा -4। सो 121 ये कितना हो गया माइनस प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 31 इंटू 4 कितना हुआ 124 यानी कि -3। क्लियर हो रहा है सबको? सो हमारा A32 टर्म आ गया -3। यानी हमसे तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, तो 32th वाला जो होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, और उसकी वैल्यू पूछी जाए तो और आगे सॉल्व करके -3। क्लियर है सबको? ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा बहुत सारे। ठीक है, सो देख इसको लिख लो अच्छे से, नोट डाउन करो नोटबुक में। अब ऐसे क्वेश्चन देख के लगता है बच्चों को डर, ठीक है, PQ वाले नंबर ना हो, पर देखो बहुत आसान होते हैं, सुनना ध्यान से। पिथ टर्म कितना दिया है 1/q, पिथ टर्म यानी AP इक्वल टू 1/q। ठीक है, अगर तुमको इसको ऐसे लिखना होता तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं, n की जगह तुम्हें p दिया हुआ है और कुछ नहीं। और क्यूथ टर्म हमें क्या दिया हुआ है 1/p। ढूंढना क्या हमें, p क्यूथ टर्म ढूंढना है। हमें कौन सा टर्म ढूंढना है, p क्यूथ टर्म, यानी जैसे p दिया हुआ है q दिया है, हमें p और q टर्म निकालना है उसका, हमें जो साथ में है मल्टीप्लीकेशन। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे d निकाल लेते हैं। देखो d का मैंने एक बहुत सिंपल सा मेथड लगाया है, हमें p टर्म दिया है q टर्म दिया है, तो मैं लिख सकता हूँ एक AP माइनस AQ। ठीक है, पिथ टर्म माइनस क्यू टर्म माइनस p माइनस q हमने किया हुआ है। अब AP कितना है 1/q माइनस, देखो d वाला कितना काम आ रहा है ये फॉर्मूला 1/p अपॉन p माइनस q। अब ये कितना हो जाएगा p माइनस q अपॉन एलसीएम लिया है PQ इंटू ये वाला p माइनस q। सो ये कट गया, सो हमको क्या मिल गया d मिल गया, कितनी इजीली मिल गया, d की वैल्यू कितनी आ गई 1/PQ। तो थोड़ा पेशेंस रख के बस पढ़ो यार, बोर्ड अच्छा जाना है, कोई टेंशन मत लो। देखो ये इजी वाले क्वेश्चंस तो तुम कर ही लेते हो, मैं सारे वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिसमें दिक्कत होती है बच्चों को, मुझे पता है। ठीक है, कि इन सारे टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों को दिक्कत आती है, और यही सब क्वेश्चन से घूम फिर के ज्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इजी वाले तो तुम वैसे भी कर लेते हो, नंबर वाले मेन दिक्कत यहाँ होती है, इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चन से सॉल्व करवा रहा हूँ। सो d इक्वल टू 1/PQ। अब हमें a निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें PQ टर्म निकालना है, तो a क्या होगा इस इक्वेशन में रख दें,
हमारे पास डी की वैल्यू कितनी है? चिंता मतलब अभी बोर्ड के लिए हो जाने दो, फिर तो डिटेल में जिसको पढ़ना होगा उनके लिए भी होगा ही हमारे पास। सो ए कितना हो गया देखो, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। सो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन सॉरी प्लस सी रखते हैं इसको अभी। सो पी कट जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो 1 अपॉन क्यू बचेगा, माइनस 1 अपॉन पी क्यू बचेगा और इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। अरे ये भी प्लस, इससे ही मर गए, बचे कौन कौन बचे? ए इक्वल टू 1 अपॉन, देखो ये इस तरफ जाएगा तो इक्वल टू पे 0 हो जाएगा ना, ऐसा है ना, ए माइनस 1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू 0। सो ए इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू। हमको ए मिल गया, हमको डी मिल गया, हमको निकालना है ए पी क्यूथ। तो ए पी क्यूथ टर्म क्या होगा? ए प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। मेरा कैमरामैन बड़ा परेशान रहता है मेरे से, आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो, उसको बार बार हिलाना पड़ता है। ठीक है देखो यहाँ पे, सो ए इक्वल टू 1 बाई पी क्यू प्लस, बेचारा मुंह पे तो बोल नहीं सकता, अंदर ही अंदर सुनाता होगा पी क्यू माइनस 1 डी कितना है 1 अपॉन पी क्यू। सो 1 अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू मर जाएगा, 1 बचेगा और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन पी क्यू। अरे ये भी चल गया, चल दिए दोनों, बचा कौन 1? बताओ 1 के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे कब से, 1 आंसर लाने के लिए इतनी दूर से चले थे, बक्सा बना दो। ठीक है, सो मजा आया? अब तो डाउट क्लियर हो जाने चाहिए, सारे जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे वो मैंने ले लिया। अब तुम्हारे ऊपर है कितनी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से करना। बाकी बेसिक क्वेश्चन तो इसके वैसे भी इजी होते हैं, जो हार्ड थे वो मैंने ले लिए। ठीक है, तो इसको पॉज करके लिखो। अब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, और यार जब इतना पढ़ रहे हो, समझ आ रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई तकलीफ है? करो ना, चैनल आगे जाएगा तो तुम्हारा ही फायदा है ना, और अच्छा कंटेंट आएगा, और सारी चीजें मिलेंगी। पढ़ना है ना, और मैं तो देखो मैं एक ही मकसद से आया हूं, जबरदस्त पढ़ा के जाना है, बच्चों को परेशानी नहीं आनी चाहिए, सब कुछ इजी कर देंगे तुम्हारे लिए। ठीक है, सो इसको लिखो और मैं आगे का देखता हूं, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेक्शन। सो ये तुम्हारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। अच्छा, मैंने लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो करवाया था चैप्टर, ठीक है, उसमें बच्चे बोल रहे थे कि लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मैंने एक आध आंसर शायद रॉन्ग गलती से लिख गया होगा, तो क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है ना, तुम्हारा आंसर आना चाहिए प्रॉपर राइट। अगर नहीं पता चलता तो मुझसे पूछ लो, ठीक है, कमेंट में या जैसे भी पूछना है पूछ लो। तो ये तुम्हारे आंसर्स हैं इसके, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। तो हमने उसी टाइप के सेम क्वेश्चन दिए, इनको सॉल्व करो। ठीक है, इनको अच्छे से सॉल्व करो, और अगर कोई डाउट रहता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दो, फिर इसको देख लेंगे। ठीक है, सो क्लियर हो रहा है सबको, मजा आ रहा है? और घबराओ मत, हो जाएगा सब। अगला चैप्टर मेरा सरफेस एरिया वॉल्यूम का है, जिसमें बहुत बच्चों को डाउट है, मुझे पता है। ठीक है, तो उसको हम कवर कर लेंगे। ठीक, तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।